सर्दी बढ़ने के साथ दिल्ली वालों को कोहरे और प्रदूषण दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। राजधानी के अलग अलग इलाकों में घना कोहरा इस वक्त छाया हुआ है। आप अपने घर की बालकनी से भी देखेंगे तो आपको कोहरा दिखेगा। AQI भी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। दिल्ली वालों को घने कोहरे से जल्द राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी में आज और कल बेहद घना कोहरा छाया रहेगा। कोहरे के कहर के बीच वायु प्रदूषण का संकट बना हुआ है। हवा की गुणवत्ता गंभीर स्तर पर बनी हुई है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अक्षरधाम, बारापुला, चाणक्यपुरी, और ये तस्वीरें देखिए, ये हाल ही की तस्वीर है, अभी की तस्वीर है, और ये डीएनडी की तस्वीर है। डीएनडी की तस्वीर है। अब ये ड्रोन फुटेज ये बता रहा है कि सावधानी से चलें, सतर्कता से चलें और धीरे धीरे चलें, क्योंकि ये दिल्ली में डीएनडी जिसका आमतौर पर काफी इस्तेमाल होता है, जो लोग ऑफिस जाते हैं और गुड़गांव जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो आप देखिए कि कितना ज्यादा इस वक्त कोहरा छाया हुआ है। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन अब आप ये समझिए कि यहां पर कोहरे की वजह से क्या हालात हो गए हैं। तो कोहरे की मार, राहत के अभी आसार कहीं नजर नहीं आ रहे। दिल्ली एनसीआर में ये घना कोहरा छाया रहेगा। जो आप कोहरा यहां पर देख रहे हैं, ये दिल्ली एनसीआर में ऐसे ही छाया रहेगा। आज और आने वाला कल घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी आपको सिर्फ धुंध और कोहरा दिखाई देगा। 2 दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से सावधान रहें, क्योंकि अगर आप सुबह दफ्तर के लिए निकल रहे हैं तो उस तरह के कोहरे का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको सावधान। पार्किंग लाइट, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, गाड़ी की पार्किंग लाइट जलाकर जरूर चलें। आगे और पीछे ये लोग समझ सके कि कोई गाड़ी जा रही है, क्योंकि धुंध में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये डीएनडी की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब जरा यहां पर ये देखिए, दिल्ली की हवा जहरीली, एक तरफ कोहरा, दूसरी तरफ प्रदूषण। आनंद विहार AQI 400 से ऊपर, IGI 314, ITO में 401, जहांगीरपुरी में 420, लोधी रोड, मुंडका, नरेला 300-400 करीब बना हुआ है। यहां पर आप देख लीजिए, ये तो सब जगह 400 पार है। विवेक विहार, वजीरपुर, रोहिणी, RK पुरम, आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना, सब जगह आप देखेंगे 400 प्लस AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, हवा की गुणवत्ता बनी हुई है, जो लोगों की परेशानी का एक सबब बनी हुई है। तो एक तरफ कोहरा है, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे तो हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। और हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ में बने हुए हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे साथ हिमांशु मिश्रा जुड़े हुए हैं, मिलन शर्मा भी हमारे साथ में नोएडा से हैं, लखनऊ से संतोष शर्मा है, और अंकित भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हिमांशु, हम देख रहे हैं जहां पर आप मौजूद हैं उसके पीछे एक सफेद चादर सी छाई हुई है, मतलब कोहरा भी है, प्रदूषण भी है। क्या स्थिति देख पा रहे हैं, जरा तस्वीरों से बताइए। इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाइए आप, एकदम से ये कोहरा, और कोई कमी नहीं आई है हिमांशु। सुबह जो हमने 7 बजे के आसपास जो कोहरे की स्थिति देखी थी, उसमें कोई कमी नहीं आई है। कोहरा उसी तरीके से बना हुआ है। आप सोचिए, जब शहर के अंदर की ये कंडीशन है तो हाईवेज पे क्या हालात होंगे हिमांशु, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। शहर के अंदर जब कई गाड़ियां आप देखेंगे कि कुछ लोग पार्किंग लाइट, कुछ अपनी जो हेडलाइट, टेल लाइट सब 8 बजे दिन में सबको ऑन करके चलना पड़ रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये कंडीशन अभी जो अनुमान है कि कल भी इसी तरीके का स्थिति रहेगी। तमाम जो सुरक्षा के उपाय हैं, हमने देखा कि किस तरीके से हाईवेज के ऊपर सतर्कता बरतने के लिए एजेंसीज को सतर्क किया गया है। टोल जो नाके हैं वहां पर जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं, जो गाड़ियां आ रही हैं उनके फॉग लैंप्स वगैरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रही हैं, ये सारी चीजें देखी जा रही हैं। ये कंप्लीट जो ये पूरी सफेद चादर है हिमांशु, ये सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में यही कंडीशन है। और कल, कम से कम आज और कल 2 दिन यही स्थिति बनी रहेगी। लेकिन एक बस यही गनीमत है कि सुबह के वक्त जो टेम्परेचर है वो 8 से 10 डिग्री है, जो दिन में बढ़ के 20 डिग्री के पास पहुंच जाएगा, तो उससे दिन में इससे राहत मिलने की उम्मीद है हमें। हाँ, थोड़ी बहुत राहत दिन में मिल सकती है ठंड की वजह से। ठीक है, सभी हमारे साथ बने रहें। लेकिन आप ये देखिए कि घने जो कोहरा है उसकी चादर ने इन दिनों पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। और इसी बीच मौसम विभाग ने शीत लहर का अलर्ट भी जारी किया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चंडीगढ़ की भी है, देहरादून की भी है,
लखनऊ की भी है। और यहां पर भी आप देखेंगे लगभग एक ही जैसे हालात हैं। शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है और ठंड बढ़ती जा रही है। तो ये 3 तस्वीरें आपने देख ली, दिल्ली का हाल आपने जान लिया। अब दिल्ली से सटे नोएडा का भी हाल जान लेते हैं। मिलन शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मिलन, आप जहां पर मौजूद है वहां पर मैं देख पा रहा हूं ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और देख रहे हैं कि लोगों के लिए लोग अपने दफ्तर भी जा रहे हैं, पीछे गाड़ियां भी जा रही है। क्या तस्वीरें देख पा रही हैं आप वहां? देखिए, दिल्ली से सटे इलाके नोएडा में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। सुबह बहुत ही घना कोहरा और अभी भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं नोएडा के पास मैं डीएनडी के पास खड़ी हूं और पीछे आप अगर देखें तो बिल्कुल भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पूरा जो यहाँ पर हाईवे है डीएनडी का वो कोहरे की चादर से पूरी तरीके से ढका हुआ है। तो जिस तरीके से हिमांशु बता रहे थे कि जगह जगह पर एजेंसीज और पुलिस की तैनाती है, खैर नोएडा में इस तरीके की कोई तैनाती मुझे तो सुबह दिखाई नहीं दी है। और बहुत अहम हो गया है इस तरीके से जो खुले इलाके हैं, जहां पर पीछे आप देखें ये डीएनडी शुरू होता है यहाँ से और सारा नोएडा जो इलाका है पूरा ही घने कोहरे में इस वक्त ढका हुआ है। लोगों को सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है, जैसा कि बताया जा रहा है आईएमडी की तरफ से कि हाँ। अगले 2 दिनों तक इसी तरीके का कोहरा रहेगा और दिन में भी जो है तापमान अब 20 से 22 से नीचे गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि रात में जिस तरीके से कोहरा जमता है तो पूरा दिन आप देखते हैं कि सूरज निकल नहीं रहा है आजकल ढंग से और उसकी वजह से ये कोहरा सुबह सुबह का नहीं दिन भर की ये प्रॉब्लम रहेगी। साथ ही साथ बताना चाहूंगी कि फ्लाइट्स जो है दिल्ली से जो उड़ानें हाँ। बहुत सारी रद्द हो रही है, उसकी स्थिति यथास्थिति रहेगी, क्योंकि अभी भी कोहरे को देखकर बहुत सारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल की जा रही है। तो मतलब और जो यात्री एयरपोर्ट घर जो से लोग जा बाहर रहे हैं, निकल रहे हैं वो जो एयरलाइंस है उनके संपर्क में रहें और अपडेट लेते रहें, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मिलन, बने रहिएगा आप हमारे साथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि लखनऊ में भी कोहरे की मार से कुछ राहत है ये कहा जा रहा है। हालांकि शीतलहर के चलते यहां पर भी ठिठुरन बढ़ी हुई है, तो बहुत ज्यादा कोहरा नहीं लेकिन ठंड यहां पर अच्छी खासी देखी जा रही है। हमारे साथ में संतोष जुड़े हुए लखनऊ से। संतोष, आप ही हाल लखनऊ बयां कर दीजिए, क्या हालात हैं इस वक्त वहां? देखिए, हाल लखनऊ यहाँ पे खुशगवार ही एक कहा जाएगा। जैसे मिलन और हिमांशु को सुनने के बाद लग रहा कि लखनऊ वासी थोड़ा बेहतर स्थिति में है। ठंड की ठिठुरन जरूर कम है, लेकिन शीतलहर की वजह से जो लोग हैं हवा में गलन है। और जो आप देखिए कि विजिबिलिटी, ये लैंडमार्क है लखनऊ का, यहीं से समझाने की कोशिश करूंगा। ये अंबेडकर पार्क है, विजिबिलिटी कल से कुछ बेहतर है, 100 मीटर से ज्यादा विजिबिलिटी है, लेकिन शीतलहर लगातार उसकी जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है। टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस है इस समय मैं जब आपसे बात कर रहा हूं। सड़कों पर जो वाहन निकल रहा है उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि सुबह 8 से रात में 8 बजे तक ही सफर करें। तो संतोष, ये कहा जा सकता है कि लखनऊ में अभी इतना ज्यादा परेशान लोग नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में यहां पर ठंड और ज्यादा बढ़ जाए। अंकित शर्मा भी हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। अंकित, देहरादून में लोगों को ठंड कितना परेशान कर रही है, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? हिमांशु, देहरादून में सुबह और रात के समय लोगों को ठंड काफ़ी परेशान कर रही है। हालांकि दिन के समय जैसा कि बाकी सहयोगी बता रहे थे कि धूप निकलने की वजह से मौसम में थोड़ा गर्माहट आ जाती है और दिन में 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर प्लेन्स में इस समय बना हुआ है। वहीं रात को ये टेम्परेचर गिर जाता है और प्लेन एरियाज में 9 से 10 डिग्री टेम्परेचर इस समय बना हुआ है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में कोहरे का इतना व्यापक असर नहीं है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की चपेट की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। इस समय मैं आपको दिखाता हूं, मैं एफआरआई में मौजूद हूं और एफआरआई के बाहर देखा जा सकता है कि विजिबिलिटी थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी कोहरे की मार जारी है और कोहरा सुबह और रात के समय में ज्यादा घना होता है। रिहायशी इलाकों में भी कोहरे की मार देखी जा सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो अगले 2 दिन में हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है और मैदानी क्षेत्रों और में इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड कुछ ज्यादा महसूस की जा रही है। लेकिन अभी जो हालात दिख रहे हैं तो यहां पर तो दिल्ली एनसीआर वाले थोड़ा सा ज्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ कोहरा, दूसरी तरफ पॉल्यूशन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ की भी बात कर लेते हैं। यहां भी भारी कोहरे की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे भारी कोहरे के कारण सड़कों पर गाड़ियां धीमे धीमे मध्यम गति में
चल रही हैं। यहां आप देखेंगे ये चंडीगढ़ है और रात और तड़के सुबह की ये तस्वीर है।